बड़ी मामूली सी कहानी है, लेकिन जैसे हम लोग सब इस अवस्था में हैं, प्रौढ़ अवस्था में, तो कभी कभी पुराने दिनों की याद आती है कि हमारा वातावरण कैसा होता था और हम किस वातावरण में रहते थे और आज हम कैसे हैं, उसके ऊपर ये कहानी निर्भर करती है। कहानी का नाम है खूंटी। पुराने जमाने में दीवारों पर या दरवाजों के पीछे खूंटियां लगी होती थी। इन खूंटियों पर कचहरी के कोट, दादाजी की लाठी, चाचा जी का हैट, ताऊ जी की छतरी टंगी रहती थी। समय के साथ साथ आधुनिक काल में ये खूंटियां गायब हो गई, पर जिंदगी तो ना जाने समय समय पर कितने ही प्रकार की खूंटियों से बंधी ही रहती है। ये खूंटियां ना दिखती हैं, ना कभी हमारा उनकी ओर ध्यान ही जाता है, मगर हम उनसे बंधे अवश्य रहते हैं। हर उम्र में ये सुखद अनुभूति दे जाती है। खूंटियां एक प्रकार की नहीं। अब मैं उस खूंटियों का भी वर्णन करूंगी। स्त्री हो या पुरुष, सभी को अपने जीवन में इन माया जाल की खूंटियों से बंधना ही पड़ता है। शैशव में अपनी मर्जी के सब मालिक होते हैं। जिद करते ही इर्द गिर्द उपस्थित सभी लोग व्यस्त हो जाते हैं। ये जीवन का वह दौर है जब शिशु अपनी हर बात रो कर मनवा लेता है। वह घर के सभी सदस्यों के लिए मनोरंजन का केंद्र होता है। लाड़ प्यार घर के हर कोने में उड़ेल कर उसे दिया जाता है। जब तक बालक या बालिका बन जाते हैं तो रोना कम हो जाता है। पहले छोटा बच्चा, फिर थोड़े बड़े, फिर शैशवकाल और किशोरावस्था आती है। जब तक बालक बालिका बन जाते हैं तो रोना कम हो जाता है और अपनी बात मनवाने का तरीका भी हम बदल लेते हैं। वे अब रूठने की कला सीख जाते हैं। वे अब भी घर के सदस्यों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। किशोरावस्था में आते आते किशोर और किशोरियों का घर में कम और बाहर अधिक समय व्यतीत होने लगता है। मित्रों और सखियों का एक समूह जुट जाता है। समय व्यतीत करने के लिए मित्र पर्याप्त होते हैं। उनके चर्चे के विषय, हंसी ठिठोली सब कुछ अलग ही हो जाता है। गपशप मारने के लिए कभी सड़क पर, कभी टपरी पर और कभी किसी स्थान पर इकट्ठे होकर उत्तम स्थान का चयन कर लेते हैं। किसी को किसी के घर जाने की आवश्यकता नहीं होती, और ये किसके लिए होता है? सिर्फ किशोरों के लिए। किशोरियां जो हैं एक दूसरे के घर में आकर या कहीं झुंड बनाकर इकट्ठी होकर अपने मन की बातें कर सकते हैं। हमारे ज़माने में हम साइकिल हाथ में थामे घंटों किसी पुलिया के पास एकत्रित हो जाते थे। आज दृश्य थोड़ा बदला है। किशोर अब मोटरसाइकिल रोककर गपशप करते रहते हैं। किशोर अवस्था में घर मात्र भोजन और शयन का स्थान रह जाता है। किशोर अवस्था में घर मात्र भोजन और शयन में सोने का स्थान रह जाता है। माँ के साथ दिनचर्या पर थोड़ी बहुत बातचीत हो भी जाए, पर कुछ घरों में तो पिता की व्यवस्था में अपनी संतानों को नियमित बैठकर किसी प्रकार की बातचीत होना भी संभव नहीं होता। पिता कॉलेज और ट्यूशन फीस देकर अपना फर्ज जुटा देते हैं, और हद यहाँ तक हो जाती है कि पिता केवल एक फीस और घर का खर्चा देने का ही जरिया रह जाता है। परिवार है तो घर है, घर है तो संबंध है, तो यही संबंध अदृश्य खूंटी के बंधा हुआ रिश्ता है। भले ही थोड़ा शिथिल सा पड़ा होता है, दिखाई देता है,
पर फिर भी सभी बंधे रहते हैं। रात को तो सोने के लिए सब घर में आएंगे, वो खूंटी है। बचपन में हमारे पिताजी कहते थे, जब हम शादी करने का टाइम आता था ना, तो कहते थे घर की एक खूंटी होती है जहाँ पर गाय भैंस भी सारा दिन चारा चर के रात के समय अपनी खूंटी पर आ जाती हैं। तो मैं अपने पिता माता की अखीरली संतान होने के कारण वो मेरी शादी के बारे में हमेशा चिंतित रहते थे। और जब मेरी शादी हो गई तो मैं कहती थी बड़ा अच्छा हुआ, मुझे एक खूंटी से तो बांध गए हैं। तो ये खूंटी क्या है? अपने मित्रों के सौहार्द में रहने वाला शायद इस बात का एहसास नहीं कर पाता, पर मन के भीतर एक भूख सी अवश्य रह जाती है, जिसका एहसास जीवन के 40वें पड़ाव पर जीवन के 40वें पड़ाव तक आते आते महसूस होने लगता है। फिर उसे पिता के साथ विशेष समय व्यतीत करने का अवसर नहीं मिलता। क्यों? 40 तक उसकी शादी हो जाती है। ये जो थोड़ी दूरी बन जाती है, उसे पाटना कई बार कठिन भी हो जाता है। पिता भी बच्चों से बनी दूरी को 60 के आते आते अनुभव करने लगते हैं। हर एक का अपना व्यक्तित्व, विचारधारा और दृष्टिकोण अनुभव के आधार पर अलग अलग ही होते रहते हैं। अब देखिए कैसे पड़ाव आगे बढ़ रहे हैं। अब समय रफ्तार से दौड़ता है। घर के किशोर युवक बन जाते हैं। अधिकतर निर्णय ना जाने कब से वह ही लेने लगते हैं। पिता के कुछ कहने पर ये कहकर चुप करा देते हैं, आप नहीं समझेंगे पापा, आपका समय अलग था। ये एक वाक्य समझदार पिता के लिए काफी हो जाता है और वह कलह, विवाद आदि से बचने के लिए अपने समय में सिमटने लगते हैं। माता पिता संतानों के जीवन में हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं। नहीं करते तो कर दो। माता पिता संतानों के जीवन में हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं और अपने आनंद और वात्सल्य की क्षुधा मीन्स जो प्यास, जो लालसा रहती है, तृप्त करने के लिए नाती पोते के साथ समय व्यतीत करते हैं। ये संबंधों की नई खूंटी अवकाश प्राप्त कर माता पिता के लिए अलग अनुभव होता है। वह अपने नाती पोते के साथ एक सुखद संबंध कायम कर जीवन में एक अद्भुत आनंद के लिए भागीदार होते हैं। इस खूंटी में कलह, विवाद, मतभेद के लिए कोई स्थान नहीं होता है। उनकी अनंत जिज्ञासाएं और प्रश्न जीवन के अंतिम पड़ाव में वृद्ध जनों को अलौकिक सुख दे जाते हैं। जीवन के अंत में यही खूंटी सबसे सशक्त और आनंददायी होती है। जीवन परिपूर्ण प्रतीत होने लगता है और हम सोचते हैं अब हमें संन्यास ले लेना चाहिए या वानप्रस्थी बन जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। और यही इस खूंटी का जो है विशेष तरह से एक संदेश है। धन्यवाद।